अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब ठीक हैं। तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ फैसल मार्केट और मम्मा ने यहाँ पे इस वक्त मुझे भेजा हुआ सामान लेने क्योंकि मम्मा को बनाना है खाना और अर्जेंटली कोई आ भी रहे तो इसलिए मैंने सामान यहाँ पे से ले लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा का सारा सामान यहाँ पे ले लिया है और ऑलमोस्ट बस अब 2 चीज़ें रह गई जो रहेंगे और वो है बेसिकली आपके ड्रिंक और योगर्ट तो ले लिए और बस ड्रिंक लेनी है और रात का खाना बनाएंगे सैलेड से चिकन वाइट कढ़ाई मसाला चिकन वाइट कढ़ाई सॉरी। और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4:30 तो हमने अपने काम जल्दी कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बस मैं जा रहा हूँ, फिर देखते हैं। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनल रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारी खिचड़ी, साथ में हमारी दाल की भुजिया और साथ में रोटी स्टाइल को बड़ी है सर टैंक भी बनाया हमने और यहाँ पे अचार भी रखे हैं और तुम भी घूम रही हो यहाँ पे। ये लोग इसका खाना खा रहे हैं, गुच्ची का खाना खा रहे हैं। ये देखें, वो भी सोच रहे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरी तबीयत ठीक हो गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और अब मेरे पहले में हमने नए कपड़े और अब मैं तैयार हो रही हूँ, अब मैं बाल बढ़ा रही हूँ और अब अभी भी मैं थोड़ी ठीक हुई तबीयत। और आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो ना, इसलिए मुझे खुशी होती है आपको देख के। और अभी मैं तैयार हो रही हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अहमद लाया अनाया के लिए येलो कलर का फ्लावर। और ये कहाँ से लाया अहमद तुम? अहमद वहाँ से लाया। हाँ अच्छा, स्ट्रीट पे। अब अनाया के हम हेयर्स पे लगाते हैं इसको। चलो अनाया लगाएं आपके हेयर्स पे। अनाया के देखें सर पे लगाया फ्लावर, दिखाओ अनाया। अनाया के बालों में लगा दिया मैंने फ्लावर और अनाया ने छोटी बनवाई है आज एक। अनाया को पसंद है छोटी एक। चलो रेडी हो गई। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और शाम के कोई 7:30 बज रहे हैं और मौसम कुछ इस तरह हुआ है, बाहर बेइंतहा खूबसूरत मौसम है और मगरिब की अजान हो रही है और गुची जो है अंदर शोर मचा रहा है। क्या मतलब गुची? बादल तो फुल आए हुए हैं लेकिन बारिश होने का नाम नहीं लेती है बस। और लेकिन हवा कुछ बेहतर हो गई है, थोड़ी सी गर्मी की कमी है और अजानें हो रही हैं यहाँ पे। ये वाली कौन सी? मेरी ये वाली, उसमें शहद होगी, वो चीनी होगी ना। आज मैंने ना चिकन को मसाला लगा के रख दिया है, बस आज बन रही है चिकन वाइट कढ़ाई। तो चाय पी के सबसे पहले मैं रात का खाना चढ़ाऊँगी ताकि मैं इससे फ्री हो जाऊँ। और फ्रिज ना होने की वजह से ना इतनी कोई मुसीबत हो रही है, हर चीज़ जो है वो किचन के अंदर या डाइनिंग टेबल के ऊपर फैली हुई है और जो कि मुझे शदीद बुरी लगती है। और ये पूरे दिन रोती रही है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक हो के नहीं दे रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, या तो डॉक्टर ने सही इसको मेडिसिन नहीं दी हैं या फिर इसको किसी दूसरे डॉक्टर को मुझे दिखाना पड़ेगा। और बस ये है कि कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि इसको किसी को दिखाना ना पड़े अब मज़ीद और ये ठीक हो जाए। क्योंकि जो है ना अनाया नीचे भी नहीं उतरती है, बहुत ही कम उतरती है नीचे। तो एक्सरसाइज करना, वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। ये लो हाँ, पीछे वाली जो रो मैंने चिकन वाइट कढ़ाई आज चढ़ा दी है क्योंकि रात का खाना बहुत लेट हो जाता है और अनाया सो जाती है क्योंकि मेरे काम होते हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और आज कुछ गेस्ट भी आने हैं। तो बस इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जो है ना काम ख़त्म कर लिया नॉर्मल। बस हमारी वाइट चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। अब इस पर हमें बस भी हरी मिर्च और धनिया डालना है। मम्मा इसमें दूध नहीं डालना ना? मैं दूध में डाल चुकी हूँ। दूध डाल चुकी है? जबकि आप लोगों को पता है कि क्या चल रहा है दूध के साथ भी। आज
तो पता है क्या उस सीन हुआ है मम्मा, दूध का, दूध के ऊपर टैक्स लगा दिए माशाल्लाह से हमारी गवर्नमेंट ने 18% और 25% ज़्यादा मुझे लग रहा है। पाउडर मिल्क में भी और सांस लेने पे भी टैक्स लगा देंगे। ये सांस लेने में भी लगा देंगे। फ्रांस से महंगा। दूध पे, बच्चों के दूध पे टैक्स लगाया, नहीं शर्म नहीं आता। और आपको पता है मम्मा, दूध जो है ना इस वक्त ना ऑल टाइम हाई है पूरे दुनिया में। ये आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से भी और फ्रांस से भी महंगा ये दूध। नहीं सारे ऑल पर पाउडर मिल्क भी और साथ में वो फ्रेश मिल्क भी। क्या बात है। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारी खिचड़ी, साथ में चिकन कढ़ाई, वो भी वाइट वाली, और साथ में रोटी। और नायन ने भी खाना स्टार्ट कर दिया है। खाना सारा भी तो नहीं किया ना। वेट कर रही हो मम्मा का? सब आएंगे तो फिर खाऊं। अच्छा गुड गर्ल। तो ये देखें हमारे घर कौन आया है, डायरेक्ट बिग बॉस से पायल मलिक आ गई है। कैसा लगा पाकिस्तान आपको? बहुत अच्छा लगा। बिग बॉस कैसा रहा तुम्हारा? ये हमारी पाकिस्तानी पायल है ना, पायल मलिक। देखें बिल्कुल कितनी रिजेम्बलेंस है इसकी। तो मैंने कहा पायल मलिक से कि हम जो है आपके साथ वीडियो बना लेते हैं। क्यों पायल? ये मेरी एक्चुअली बहन की नंद है और ये जो है ड्रेस डिज़ाइनर है। तो मेरे पास आई हुई थी, मैंने कहा तुम बिल्कुल पायल मलिक की कॉपी हो, तो मैं तुम्हें ब्लॉग में लेती हूँ। है अच्छी है ना पायल मलिक? देखी तुमने? बिल्कुल तो तुम्हारी जैसी ही है। तो मैंने कहा तुम भी यूट्यूब स्टार्ट करो, तो हो सकता है तुम भी स्टार्ट करने का प्लान है यूट्यूब आपके साथ। चलो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। और ये इसका बेटा भी आया हुआ है, इधर आ जाओ ब्लॉग में। हेलो करो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम करो यूट्यूब फैमिली। वालेकुम। और कल आओगे तुम अब जो है यूट्यूब पे? जी। कल मॉर्निंग का व्लॉग फिर देखना, तो आप लोग भी देखें। पाकिस्तानी हमारे पास देसी पायल मलिक मौजूद है। बगैर फ्रिज के जो है ना गुजारा इतना मुश्किल हुआ है। अभी भी बर्फ़ के पानी में मैंने मैंगोज़ डाले हुए हैं और सारी मेडिसिन और ड्रिंक्स वगैरह जो है ना वो सब यहाँ रखी हुई हैं। लहसुन अदरक पीसा था वो भी रखा हुआ है और फ्रिज का सारा सामान जो है ना वो बाहर निकला हुआ है। और इतना मुश्किल हो गया ना कि मैनेज करना बस बता नहीं सकती। ये तो मेरे दोस्तों को अलग सा रखे, ये लोग बिल्कुल मुझे फील नहीं होने देते। बर्फ़ बना के और ठंडा पानी जो है वो पहुंचाते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है हमेशा खुश रखे भाई। मैंने ना स्ट्रिंग निकाल ली है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। तो मैंने कहा पायल मलिक से कि हम जो है आपके साथ वीडियो बना लेते हैं। क्यों पायल? ये मेरी एक्चुअली बहन की नंद है और ये जो है ड्रेस डिज़ाइनर है। तो मेरे पास आई हुई थी, मैंने कहा तुम बिल्कुल पायल मलिक की कॉपी हो, तो मैं तुम्हें ब्लॉग में लेती हूँ। है अच्छी है ना पायल मलिक? देखी तुमने? बिल्कुल तो तुम्हारी जैसी ही है। तो मैंने कहा तुम भी यूट्यूब स्टार्ट करो, तो हो सकता है तुम भी स्टार्ट करने का प्लान है यूट्यूब आपके साथ। चलो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। और ये इसका बेटा भी आया हुआ है, इधर आ जाओ ब्लॉग में। हेलो करो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम करो यूट्यूब फैमिली। वालेकुम। और कल आओगे तुम अब जो है यूट्यूब पे? जी। कल मॉर्निंग का व्लॉग फिर देखना, तो आप लोग भी देखें। पाकिस्तानी हमारे पास देसी पायल मलिक मौजूद है। फाइनली जो है आज का दिन भी जो है इख्तिताम पजीर हुआ। रात के कोई 2 बजे मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ और व्लॉग में एडिट कर चुकी हूँ, क्योंकि 2 बजे के बाद जो है हमारी मोस्टली बैठक होती है। तो 2 से 4 जो है वो फिर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो बस इंसान जो है अपने दुख दर्द जो है शेयर करता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं इतनी अकेली हो गई थी और अल्लाह ताला ने कहते हैं ना कि अचानक से आपके आसपास लोग भेज दिए और दोस्तें मिल गई। तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है लाइफ की। वरना ज़ैनब हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बिल्कुल मैं भी और अनाया भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। और तुम्हारी कॉल जो है वो मिस हो गई थी मुझसे, क्योंकि मैं कहीं बिज़ी थी, इस वजह से कॉल मिस हो गई थी। बाकी हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। और भाई महंगाई का कोई आलम है इस मुल्क में। ये पाकिस्तान नहीं, ये बर्बादिस्तान बन गया है इस वक्त ना। यहाँ सिर्फ बर्बादी लग रही है हर चीज़ की। बच्चों के दूध के ऊपर टैक्सेस, उसके बाद कौन सी छोटी बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर ये लोग टैक्स नहीं लगा रहे ना। कुछ दिनों में तो ये सांस लेने पे भी टैक्स लगा देंगे।
तो बस हालात कुछ अच्छे नहीं नज़र आते इस मुल्क के। पता नहीं क्या होने वाला है, किस तरह लोग जिएंगे। सुना है कि बाइक्स को भी बैन कर दिया है। जो इतने लोग बाइक्स के ऊपर ट्रैवल करते हैं वो क्या करेंगे और वो किस तरह अपनी ज़िंदगियों को मैनेज करेंगे। तो पता नहीं गवर्नमेंट बेसिकली चाह क्या रही है। ये चाह रहे हैं कि लोग मर जाएं और लोग भी ऐसे कोई हैं ढीठ कि लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते। आके दूसरी कहानियाँ तो सुनाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन कोई भी ब्लॉगर जो है महंगाई के ख़िलाफ़ जो है किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं करते, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको डॉलर्स के अंदर सैलरीज आ रही हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बंदा जो लोकल करेंसी में कमा रहा है उसके लिए अपने अखराजात को लेके चलना बहुत मुश्किल है। और इस महंगाई के दौर में इज़्ज़त के साथ जो है एक शरीफ बंदा रहना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शराफत का दौर रहा नहीं है। तो इसीलिए लोग जो है गलत और हराम काम करते हैं, क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसलिए वो टेढ़ी उंगली से निकालते हैं। क्योंकि महंगाई है कि वो कम होने का नाम नहीं ले रही। और उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जॉबलेस हैं मोस्टली, और इसके अलावा जो स्किल लोग हैं उनके पास भी कोई काम नहीं है। इस वक्त सबसे ज़्यादा बर्बादी जो है वो हमारे मुल्क के अंदर वो लोग लगा रहे हैं जो कि आपको पता अब बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जो बहुत सारी रिश्वतें दे के बैठे हुए हैं लोग, वो अपनी मनमानियों से आगे ठेके दे रहे हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं। जो मजबूत हैं वो मजबूत से मजबूत तरीन होते जा रहे हैं, और जो बर्बाद हैं वो बर्बाद से बर्बाद तरीन होते जा रहे हैं। बस भाई बहुत ही बुरे हालात हैं मुल्क के, और यही अलमिया है हमारी कौम का कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं कराची की ही मेरी पैदाइश है, तो मैंने कराची के अंदर अपना पूरा बचपन और अपना जो है टीनेजर सारा टाइम कराची में ही गुजारा है। तो मैंने कभी भी कराची में इस कदर महंगाई नहीं देखी जिस कदर महंगाई हो गई। आप बिजली के बिलों में इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि एक गरीब मज़दूर का आज मैं वीडियो देख रही थी जिसको 20,000 का जो है बिल भेज दिया गया है। तो वो कहता है कि जी आप जो है 20,000 का मुझे बिल भेज रहे हो, तो मैं दोज़ख से बिजली लेता हूँ, तो मैं मतलब कहाँ से खाऊंगा और किस तरह अपने बच्चों को जो है मैनेज करूँगा। मतलब बिजली को आपने लग्जरी में बना दिया है। अब मेरे घर में इस वक्त फ़िलहाल कोई स्प्लिट यूनिट नहीं है, क्योंकि मुझे घर चेंज करना है। ऑफ कोर्स जब मैं घर चेंज करूँगी तो वहीं पे जो भी इंस्टॉलेशन करवानी है वो करवाऊँगी। फ्रिज मेरा आप लोगों के सामने पता है कितने दिन से ख़राब है, उसके बावजूद भी मेरा बिल जो है वो 23,000 रुपये का आया है। जबकि जो लोग AC चला रहे हैं, स्प्लिट यूनिट्स चला रहे हैं, उनके भी बिल 23,000 के आए हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि जब AC चलते हैं तो ऑफ़ कोर्स उसके बिल ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जिसका नहीं चल रहा उसका भी बिल उतना ही है, और जिसका जो चल रहा है उसका भी बिल उतना ही है। तो बस जी बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह ताला सब पे रहम करे और अपने रहमो करम की बारिश कर दे। और बारिश भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी ने भी लोगों को पागल कर दिया है। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट ज़रूर किया करें, तो कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और हौसला मिलता है मज़ीद व्लॉग्स बनाने का, और ख़ुशी होती है कि आप लोग हमें देखकर जो है रिप्लाई करते हैं। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। तो अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।